सबको जय मसीह की। अब पिछले सप्ताह हमने अब्राहम के विषय में सीख रहे थे कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। और अब्राहम को ही क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर की नजरें कहाँ है? मन पे है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है। हालेलुया। अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने पिता के घर को छोड़ और जिस जगह मैं दिखाऊं वो चले जा, और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया। जब लूत को छुड़ा के लाया अब्राहम, और वो लूट जो ले गए थे वो लूट को लूट के लेके आया अब्राहम, उसने 10वां अंश, जबकि उस वक्त 10वां अंश का कोई कानून परमेश्वर ने नहीं बनाया था। वो वो कानून नहीं आया था। वो 10 आज्ञाएं उस तक नहीं आई थी। लेकिन अब्राहम ने 10वां अंश उस लूट का दिया। हालेलुया। आज हम अब्राहम के विषय में और कुछ देखेंगे। आइए 18 और उसका 1 से पढ़ेंगे जल्दी। उत्पत्ति 18:1 से। उत्पत्ति 18:1 से। अब्राहम मरने के 5 वृक्षों के बीच अब्राहम मरने के 5 वृक्ष के बीच, हाँ, कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। बस यहाँ पे अब्राहम ने किसको देखा? यहोवा को। सही तरीके से पढ़ो भाई। अब्राहम ने किसको देखा? तब यहोवा ने उसे दर्शन। अरे भाई, अब्राहम ने तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। किसको देखा अब्राहम ने? यहोवा को, परमेश्वर को। और वो फिर आंख उठा के देखता है तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। यहाँ हम क्या समझ रहे? क्या यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है? कुछ समझ आ रहा है क्या है हो रहा है? कि एक तरफ तो दर्शन किसका हुआ? पर यहोवा का। उसने जब आंख उठाई तो 3 पुरुष। क्या ये चल रहा है? नो। क्या कुछ समझ में आ रहा है यहाँ? या सिर्फ बाइबल ऐसी बस पढ़ते चलते आगे? अब अब्राहम को तब यहोवा ने दर्शन दिया, यानी कि वो बैठा हुआ था वहां पे 5 वृक्ष अपने दावी तंबू के द्वारा, और या तो वो परमेश्वर की धुन में था, या उसके मन में, या उसको परमेश्वर की एक छवि, और परमेश्वर ने उसके कुछ बात की, और उसने आंख उठा के क्या देखता है? 3 पुरुष खड़े हैं। हालेलुया। ये 3 पुरुष यहोवा परमेश्वर है। वहां पुरुष का शब्द आ रहा है, यानी कि परमेश्वर की ओर से भेजे हुए ये 3 पुरुष। हालेलुया। किसके ओर से? परमेश्वर की ओर से 3 पुरुष, मैसेंजर या जो मर्जी लगा लो, यानी परमेश्वर की ओर से ये वहां पहुंचे। कहां पहुंचे? अब्राहम के पास। और उस जब वो पहुंचे तो उससे पहले अब अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने क्या दर्शन दिया? हालेलुया। और दर्शन दिया तो उसने आंख उठा के देखा तो 3 पुरुष, यानी कि परमेश्वर की ओर से भेजे हुए ये 3 पुरुष। हाँ, आगे जब पढ़ो जल्दी। जब उसने उन्हें देखा तब वह उससे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना।
मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे। क्योंकि अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। वो 3 पुरुष जो आए थे, अब्राहम को परमेश्वर ने ये पहले से बता दिया, ये 3 पुरुष जो आए हैं वो मेरी ओर से है, और क्यों सफर करके आए, और सफर करके आए तो थके भी होंगे, भूख भी लगी होगी। परमेश्वर के दास को पहले से ही, अब्राहम को पहले से ही पता लग गया, परमेश्वर ने बता दिया। क्योंकि वो क्या कह रहा, पढ़ना जरा लास्ट सेंटेंस जो पढ़ा था हमने। उन्होंने क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। क्योंकि अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। हाँ, उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा जैसा तू कहता है वैसा कर। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से ही बता दिया, कि जब दर्शन हुए, परमेश्वर ने यहोवा के दर्शन हुए, यहोवा ने दर्शन दिया, तो परमेश्वर ने बता दिया 3 पुरुष जो आए हैं, और उनको उनके लिए खान पान का सारा इंतजाम तू नहीं करना है। हालेलुया। बहुत से लोगों को परमेश्वर बहुत सारी बातें बताता है, मन में डालता है, परमेश्वर के कार्य के लिए, और बहुत से लोग जो है उस काम को नहीं करते। यहां पे आगे बढ़ो, जरा कंटिन्यू रखो। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और तुरंत सारा, देर नहीं लगाई उसे, तुरंत सारा के पास गया और कहा 3 साह मैदा 3 साह मैदा जल्दी से गूंथ जल्दी से गूंथ और फुलके बना। और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा, हाँ, और एक कोमल और अच्छा मछला लेकर हाँ, अपने सेवक को दिया, और उसने जल्दी से उसे पकाया जल्दी से उसे पकाया। जल्दी से उसने पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस को जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वह खाने लगे। आप क्या एक ऐसा दास बन के, एक सेवक बन के खड़ा हो गया, और उसने कैसा करा, जल्दी क्या करा, जल्दी से जाके अपनी पत्नी सारा को बोला कि 3 साह मैदा गूंथ और फुलके बना। जल्दी सब दौड़ा, अपने पशुओं के झुंड में गया, वहां से कोमल बछड़ा लिया, बिल्कुल मुलायम, छोटा, जैसा भी, अच्छा से अच्छा, और अपने सेवक को दिया, जल्दी से पका के वो लेकर आया और उनके सामने परोस दिया। अरे जब परमेश्वर हमें कुछ बात बोलता है, परमेश्वर हमें कोई काम बोलता है, कितने लोग उसको जल्दी से करते हैं, ये हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है परमेश्वर नहीं बोलता, परमेश्वर हमारे को बताता है कुछ काम। अब मैं किसी से हाथ नहीं उठवाना चाहता, ना किसी से बुलवाना चाहता हूं। परमेश्वर जब अगर एक दास को कोई मैसेज प्रचार से दे रहा है, मतलब बाइबल से दे रहा है कि ये प्रचार होना है, तो उसका कारण क्या है, यानी कि कलेसिया में ऐसी बात है कि परमेश्वर, जो अब्राहम ने तुरंत आज्ञा मानी, क्या तुरंत परमेश्वर ने जो बोला उसने वो करना शुरू कर दिया। परमेश्वर क्या देखता हमारे मन को, और जब परमेश्वर हमारे मन में डालता है हमारे एक्शन को कि हम कैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सोच विचार कर रहे हैं। कुछ लोग सोच विचार करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं। परमेश्वर को अब्राहम ने ऐसे नहीं चुन लिया था, परमेश्वर जानता था उसके मन को, अंदर के मन को जानता था परमेश्वर। क्यों जानता था वो भी हम देखेंगे। आइए इसको थोड़ा कंटिन्यू पढ़ो फटाफट जल्दी।
उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में नीचे तेरे पास। चलो मैं वहां तक नहीं जाता हूँ, उसको छोड़ो। यहाँ पे सारा कहा है, सारा तंबू में है, और उसने कहा बसंत ऋतु को फिर मैं आऊंगा और तेरे पत्नी के पास क्या एक पुत्र सिरे से लगाई होगी। तो सारा हंस पड़ी, क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसका स्त्री धर्म खत्म हो चुका था, वो मां बनने लायक नहीं रह गई थी। तो हंसी के क्या ये सुख मुझे मिल सकता है? लेकिन जब परमेश्वर यहोवा ने बोला तू हंसी, तो वो डर के मारे बोली मैं नहीं हंसी। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई मैं नहीं हंसी। उसने कहा नहीं तू हंसी। हालेलुया। और 14 पद पढ़ रहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नित्य समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कठिनाई तो हमारे पास है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन के परमेश्वर ने जो हमारे मन में डाला उसको सुन के फिर सोच विचार में लगते हैं। फिर कुछ लोग कहते छोड़ ना। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के काम में हाथ ही नहीं बढ़ाते। हालेलुया। और फिर कारण बनता दुख का। अगर इसको हम देखें थोड़ा 16 से पढ़ो, 16 यही 18-16। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? जो मैं ये करता हूँ क्या अब्राहम से छिपा रखूं? कि वो सदोम और मोरा का नाश करने, खत्म करने जा रहे थे। तो उसने कहा मैं क्या अब्राहम से ये छुपा रखूं? अपना चला कंटिन्यू। अब्राहम से तो निश्चय बड़ी और सामर्थी जाति उठेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। पृथ्वी की सारी जातियां उससे आशीष पाएगी। परमेश्वर ने इससे पहले ही बोला, फिर बोला, यानी कि परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। जो परमेश्वर ने कह दिया हो गया। हालेलुया। बहुत से लोग क्या है, खोने का डर होता है कई चीजों का। जैसे अयूब को डर लगा रहता था, कहीं मेरे बच्चों ने पाप कर दिया, कहीं ये ना, उसको डर लगा रहता था मेरी संपत्ति न चली जाएगी। वो डर के साए में रहता था। वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा था? डरता था। आज बहुत से लोगों के बच्चे में लेकर जाते रहते वहां तेरा मन, बहुत से लोग डर के साए में रहते। अरे भाई, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने जो कह दिया उस पर अमल को विश्वास करो। क्या परमेश्वर ने कह दिया ये होगा तो होगा। हालेलुया। अब प्रभु के दास के द्वारा अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, तो उसे विश्वास करो। और कोई घटना घटने वाले के बारे में भी अगर परमेश्वर बताता है अपने दास के द्वारा, तो अपने आप को सुधारो ना। कहा हम तो ये घटना से कैसे बच सकते? जो बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, जरा कंटिन्यू पढ़ो जरा जल्दी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। क्योंकि वह क्या परमेश्वर जानता था कि अब्राहम अपने पुत्र और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। यहोवा के मार्ग में परमेश्वर की ओर, यहोवा की ओर ही चलना, इधर उधर दाएं बाएं मत भटकना। हालेलुया। वो अलग बात है कि वो अपने आप भटक जाए, है? लेकिन एक पिता के हैसियत से अब्राहम अपने पुत्र, अपने पोतों और उसके जो पीछे रहे, उनको क्या शिक्षा देगा कि तुम परमेश्वर यहोवा की ओर ही चलना, उसी राह पे चलना। हालेलुया। बहुत से लोग क्या है, मैं बच जाऊं मेरी औलाद जाए कहीं।
मतलब कि मैं तो आज क्या नाम है यहाँ पे प्रभु में बना हुआ हूँ, प्रभु का काम कर रहा हूँ, प्रचार भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, है। और मैं अपनी औलाद को चाहूंगा वो खड्डे में जाए? मैं अपने हाथ से उनकी जिंदगी खराब करूं? है। अब्राहम के मन को परमेश्वर जानता था कि ये क्या करेगा, इसलिए अब्राहम को चुना, इसलिए उसे जाति जाति का मूल पिता बनाया। हालेलुया। कोई भी अपनी इच्छा से यहां नहीं खड़ा हो सकता जब तक परमेश्वर ना खड़ा करे। जब तक परमेश्वर ने उसको चुना ना, अब्राहम को किसने चुना? परमेश्वर ने। उस वक्त के लोगों में क्या परमेश्वर अब्राहम ही था क्या? लेकिन हाँ, अब्राहम ही था परमेश्वर की दृष्टि में आज्ञा मानने वाला। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसके मन को जानता था, उसके अंदर के आत्मा को जानता था, अंदर के मन को जानता था। परमेश्वर ऊपरी दिखावा देखना नहीं जानता, इसलिए अब्राहम को आशीष मिली, इसलिए अब्राहम को मूल पिता ठहराया सब जातियों का। हालेलुया। पढ़ो आगे जा, कंटिन्यू। और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, देखो, वो अपने औलाद, बच्चों के बच्चों को सबको शिक्षा देख रहा है। क्या? धर्म। पढ़ना जरा। धर्म और न्याय करते रहे, धर्म और न्याय करते रहे। ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा, अन्याय नहीं, न्याय करते रहे, अन्याय नहीं, न्याय। हालेलुया। अगर मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में ना बताऊं और उनको ना समझाऊं तो मेरी गलती है। चलना ना चलना उनका काम। हालेलुया। और नहीं चलते हैं तो उनकी मर्जी, वो क्या कर रहे हैं, मेरे को उससे क्या लेना देना। फिर भैया फिलहाल तो उसकी तरह हाथ हो गए, एक तरफ खड़े हो जाए, भैया तू जान, तेरा काम जाने, और मैं तेरे साथ शामिल हूँ। अगर मैं उससे शामिल हुआ, मान लो मेरा बेटा गलत कर रहा है और मैं उससे शामिल होगा तो गुनहगार मैं नहीं हूं क्या? गुनहगार नहीं हूं क्या? है, गुनहगार हूं ना। मैं साफ साफ कहता हूं अपने बच्चों को भी, परमेश्वर के राह पे चलोगे, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा काम है तुम्हें समझाना, चलना ना चलना तुम्हारा काम। हालेलुया। आगे पढ़ना। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, हाँ, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। हाँ, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। भाई, तब एक पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, और अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें वो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। या अब्राहम परमेश्वर के आगे आगे, यानी कि परमेश्वर के भेजे हुए पुरुषों के साथ साथ चल रहा है और यहोवा से बात करता हुआ चल रहा है, परमेश्वर यहोवा से, और कह रहा है कि वहाँ सदोम, क्या उसमें 50 व्यक्ति भी धर्मी हो, क्या उसको नष्ट करेगा? पढ़ना जरा तो, कहा क्या क्या बोल रहे हो? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। दुष्ट के संग तू धर्मी को भी मार डाले, ऐसे काम तुझसे दूर रहे। वो परमेश्वर से वही कह सकता है जो परमेश्वर के नजदीक रहता है, परमेश्वर का भय रखता है। हालेलुया। मैं अपने बाप से सीधी सीधी बात करता हूँ, क्यों करता हूँ?
क्योंकि मुझे पता मैंने कैसे बात करनी है। मैं भिखारी नहीं हूँ, बाप से हक से मांगता हूँ, जब मांगूंगा तो। हालेलुया। हाँ और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, हाँ। यह तुझसे दूर रहे। यह सारी पृथ्वी का न्याय ना करे। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। और फिर तो जल्दी बढ़ो, फिर जल्दी। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। तो भी मैंने इतनी मिठाई की कि तुझसे बातें करूं। उनमें से 5 भी घट जाए। आप पढ़ो। कदाचित उन 50 घरों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? हाँ। उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 दिन मिले तो भी उनका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। लास्ट में वहां तक वो 10 तक पहुंच जाता है। अब्राहम कहता 10, परमेश्वर कहता 10 भी मिले तो भी मैं उस देश को नाश ना करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं अब्राहम के विषय में? अब्राहम इतना दयालु, अब्राहम के मन में इतना रहम कि वो एक देश को बचाने के लिए परमेश्वर के आगे कोई खड़ा हो सकता है क्या? है? लेकिन उसने इतनी हिम्मत करी, और क्योंकि वो सच्चाई पे हिम्मत करी, वो तो उसके अंदर परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर रहम दिल। अब्राहम इतना रहम दिल था कि वो उस देश के विषय में बता रहे कि अगर उसमें 10 भी धर्मी पाए जाए तो क्या उनको नष्ट कर देगा? परमेश्वर का नहीं, 10 भी पाए जाए तो भी मैं देश नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। यहाँ अब्राहम के विषय में हम क्या देख रहे? रहम। किसके प्रति? एक दूसरे देश। ठीक है, उसका भतीजा लूत उस देश में है, वो ये भी कह सकता था लूत को लेकर के, क्या एक भी धर्मी पाया जाए तो क्या तू? उसे 10 की बात कही। हालेलुया। लास्ट सेंटेंस देख लो, 10 है कितने है? मैं 10 के कारण भी उनका नाश ना करूंगा। हालेलुया। उसके अंदर क्या था? रहम है। आज मेरा पड़ोसी, और ठीक है यार, वो मेरे से प्यार रखता है तो रखे, मेरे से दुश्मनी रखता है रखे। अगर उसके जीवन में कोई दुख हो रहा तो हमें भी दुख होना चाहिए। ये मसीह जीवन ये है। हालेलुया। ये नहीं कह देना चाहिए अच्छा हुआ गया, जान छूटी। ना, यहाँ पे अब्राहम परमेश्वर के आगे हट कर रहा है, एक किस्म से देखा जाए तो हठीला बन गया, लेकिन वो बड़े धर्म उससे तरीके से बात कर रहा है। मैं तो एक राख हूं, मिट्टी हूं, राख, मतलब परमेश्वर से को वो रोकना चाह रहा है कि उस देश को वो तबाह ना करे। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को चुना। आज हम अपने आप को टटोल ले। सगे भाई में आपस में कोई ठनी भी होगी ना, यहाँ चर्च में आ रहे हैं, मन में गांठ है, वो तो एक दूसरे देश को बचाने के लिए विनती कर रहा परमेश्वर। हमें अपने आप को जांचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। हालेलुया। अब्राहम को ऐसे नहीं चुना था, अब्राहम के मन को परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को आशीष दी। हालेलुया। हम सब आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं चाहते। समस्या यहाँ है। प्लीज परमेश्वर की आज्ञा माने और परमेश्वर बने रहो। परमेश्वर ये नहीं कि एक को आशीष देगा दूसरे को नहीं देगा। परमेश्वर का देखना मनुष्य का ऐसा नहीं है, वो सबको एक समान देगा। आप सबको जय मसीह की, और वो आपको बहुत आशीष